हाँ हाँ ठीक है, हो गया। हेडिंग लिखो फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप। तो आज वैसा देखा जाए तो आज नया हम लोग को कुछ भी नहीं सीखना है। आज जो भी सिखाएगा वो सारा चीज ऑलरेडी हम लोग कर चुका है, ठीक है। जब भी बोलते हैं ना फाइनल अकाउंट, सुन लो, जब भी बोलते हैं फाइनल अकाउंट, इसका मतलब होता है, फाइनल अकाउंट का मतलब होता है नंबर 1 क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, पहले सुन लो। नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नंबर 3 क्योंकि पार्टनरशिप चैप्टर है तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और नंबर 4 लास्ट क्या, बैलेंस शीट, ठीक है। तो याद करो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता था सर, ट्रेडिंग का मतलब ट्रेड करना, खरीदना और बेचना। तो खरीदने और बेचने में जो प्रॉफिट होता है उसको बोलता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ हम लोग क्या रिकॉर्ड करता था, डायरेक्ट एक्सपेंस, और इसका जो आंसर आता था वो क्या आता था, ग्रॉस प्रॉफिट आता था। हाँ या ना, ठीक है, क्लियर है यहां तक। पीएल अकाउंट में बाकी जो भी खर्चा बच गया दैट इज क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंस या इनकम जो बच गया, और इसका आंसर जो आता था वो क्या आता था, नेट प्रॉफिट, ठीक है। पीएल अप्रो अभी अभी हम लोग सीखा ही है। तो जो भी पार्टनर से रिलेटेड आइटम होगा, पार्टनर से रिलेटेड आइटम होगा, है ना, वो कहां पे आएगा, पीएल अप्रो, और उसका आंसर को क्या बोलते हैं हम लोग, शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट। और बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में हम लोग क्या दिखाते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटी और कैपिटल, ये दिखाता है। चलो, तो फर्स्ट ईयर में हम लोग को थोड़ा कंफ्यूजिंग होता था कि ट्रेडिंग और क्या, पीएल में डायरेक्ट और क्या, इनडायरेक्ट में कौन सा एक्सपेंस हमारा डायरेक्ट है, कौन सा एक्सपेंस हमारा इनडायरेक्ट है, ये कंफ्यूजिंग होता था एचएस फर्स्ट ईयर में, क्लियर। बट क्लास 12 में एक अच्छा चीज तुम लोग का क्या है कि सर ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाने नहीं देगा, क्लियर। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में पहले से ही दिया होगा, जो आपका क्वेश्चन होगा। और तुम लोग को याद होगा मैंने बताया था फाइनल अकाउंट क्या चीज से बनता है, ट्रायल बैलेंस, किससे बनता है। तो आपका जो क्वेश्चन दिया होगा वो ट्रायल बैलेंस दिया होगा, क्या दिया होगा, और ट्रायल बैलेंस से आप बनाएंगे पीएल अकाउंट, आप बनाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आप बनाएंगे बैलेंस शीट, क्लियर। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाने नहीं देगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट अगर बनाने नहीं देगा तो सबसे बड़ा झमेला खत्म हो गया। क्यों झमेला खत्म हो गया, सुन लो। अब जो आपका ट्रायल बैलेंस दिया होगा, अब जो आपका ट्रायल बैलेंस दिया होगा, तुम लोग को याद होगा कि ट्रायल बैलेंस का 2 साइड होता है, डेबिट और क्या, क्रेडिट, हाँ या ना। एक होता है डेबिट साइड, एक होता है क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में सारा लाइबिलिटी होता है, कैपिटल होता है और क्या होता है, इनकम। डेबिट साइड में एक्सपेंस होता था, डायरेक्ट और क्या, इनडायरेक्ट। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाने देगा नहीं, ऑलरेडी ग्रॉस प्रॉफिट दिया होगा क्वेश्चन में। तो झमेला ये खत्म हो गया कि सर यहां जो भी एक्सपेंस देगा, जो भी एक्सपेंस देगा, सारा कहां पे आएगा, पीएल अकाउंट में आएगा। पीएल अप्रो में तो एक्सपेंस आता ही नहीं है, पीएल अप्रो में तो एक्सपेंस आता ही नहीं है, तो झमेला ही खत्म। जो भी तुम्हारा डेबिट साइड में एक्सपेंस दिया होगा सब पीएल अकाउंट, और डेबिट साइड में 2 ही आइटम होता है, एक्सपेंस और क्या, एसेट्स। तो तुम बस पता कर लो कि कौन सा एक्सपेंस है, कौन सा एसेट्स है, बस इतना ही पता करना तुमको। जो भी एक्सपेंस है पीएल अकाउंट, जो भी इनकम है पीएल अकाउंट, जो एसेट्स और लाइबिलिटी है वो कहां जाएगा, बैलेंस शीट, और कहां जाएगा, बैलेंस शीट। समझ में आ गया। तो ट्रायल बैलेंस का एक भी आइटम पीएल अप्रो में नहीं आएगा, ये याद रखना। ट्रायल बैलेंस का कोई भी आइटम कहां पे नहीं आएगा, पीएल अप्रो में नहीं आएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस, इनकम, एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल होता है। पीएल अप्रो में ना एसेट्स आता, ना लाइबिलिटी आता, ना कैपिटल आता, ना एक्सपेंस आता है, ना इनकम आता है। फिर सर पीएल अप्रो का आइटम दिया कहां पे होगा,
सर दिया होगा कहां पे? एडजस्टमेंट में। कहां पे दिया होगा? एडजस्टमेंट। तो एक चीज हमेशा याद रखना, पीएल अकाउंट का आइटम जब भी तुम ढूंढेगा तो तुमको ट्रायल बैलेंस देखना है। कहां देखना है? ट्रायल बैलेंस। ठीक है, पीएल एप्रो का आइटम जब भी तुम लिखेगा कहां ढूंढना है तुमको? एडजस्टमेंट में देखना है। कहां देखना है? एडजस्टमेंट में। और बैलेंस शीट का आइटम कहां पे दिया रहेगा? ट्रायल बैलेंस में। समझ में आ गया? तो पीएल अकाउंट बनाएगा, ट्रायल बैलेंस देखना, पीएल एप्रो बनाएगा, एडजस्टमेंट देखना, बैलेंस शीट बनाएगा, ट्रायल बैलेंस देखना। क्लियर? डेबिट साइड में ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में दो ही आइटम होता है, एक्सपेंस और क्या? एसेट्स। एक्सपेंस और एसेट्स। जो भी एक्सपेंस होगा पीएल अकाउंट का डेबिट साइड, जो एसेट्स होगा बैलेंस शीट का एसेट साइड। जो भी ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में होगा वो इनकम होगा। तो ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में इनकम है तो पीएल अकाउंट का क्रेडिट साइड में चला जाएगा, और जो भी लायबिलिटी और कैपिटल है वो बैलेंस शीट में चला जाएगा। यहां तक क्लियर? ठीक है, चलो अब आता है एडजस्टमेंट। क्या आएगा? तो सर एडजस्टमेंट कैसे करेंगे हम लोग? याद होगा तुम लोग को एडजस्टमेंट कितना बार आता था? कितना बार? 2 बार, ट्वाइस। सारे एडजस्टमेंट 2 बार आते हैं। क्यों 2 बार आते हैं? सर एडजस्टमेंट का मतलब ही होता है कि ये पहले से रिकॉर्डेड नहीं है और अब आप रिकॉर्ड करोगे। कोई भी ट्रांजैक्शन को अगर आप रिकॉर्ड करते हो तो सर उसका डुअल इफेक्ट होता है, एक डेबिट तो क्या? एक क्रेडिट, एक प्लस तो क्या? एक माइनस। तो एक एक करके सीखते हैं। सर पहला एचएस फर्स्ट ईयर में जो एडजस्टमेंट आप लोग को सिखाया था वो था क्लोजिंग स्टॉक। क्या सिखाया था? लेकिन क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाने देगा ही नहीं, वो तो ऑलरेडी बना हुआ होगा, तो सर ट्रायल बैलेंस में इस बार क्लोजिंग स्टॉक होगा। आपका जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो कहां पे दिया होगा? ट्रायल बैलेंस में। और ट्रायल बैलेंस का आइटम कितना बार आता है? 1 बार। तो क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा? एसेट्स। कहां जाएगा? अब आपका ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा। लास्ट ईयर जो आप लोग किया था ट्रायल बैलेंस में होता था ओपनिंग स्टॉक और एडजस्टमेंट में होता था क्लोजिंग स्टॉक। याद है? तो क्लोजिंग स्टॉक 2 बार आता था, एक बार ट्रेडिंग और एक बार क्या? बैलेंस शीट। लेकिन सर ट्रेडिंग तो बनाना ही नहीं देगा, ट्रेडिंग तो बना हुआ रहेगा, तो इसलिए एक ही बार आएगा। कहां पे आएगा? कहां पे आएगा? बैलेंस शीट का एसेट साइड। बैलेंस शीट का, समझ में आ गया? तो एडजस्टमेंट जो आपका दिया रहेगा, सुन लो, आउटस्टैंडिंग मतलब, पहले बताओ आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? हाँ? मतलब खर्चा हो गया लेकिन देना बाकी है ना? तो अगर खर्चा हो गया है, देना बाकी है, दिया नहीं है, तो सब ट्रांजैक्शन भी नहीं हुआ। ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो रिकॉर्ड नहीं हुआ, रिकॉर्ड नहीं हुआ तो ट्रायल बैलेंस में वो शो नहीं हुआ, लेकिन देना तो बाकी है कि नहीं? तो जो भी तुम्हारा रेंट ट्रायल बैलेंस में दिया होगा उसमें ये आउटस्टैंडिंग रेंट क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि तुमको देना है, सबट्रैक्ट नहीं। ये तुमको देना है, तुम्हारा खर्चा है ये। आउटस्टैंडिंग का मतलब ड्यू बट नॉट पेड। तो पेड, अब तुम बोलेगा सर ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं है? अरे भाई जब तक तुम मेरे को पे नहीं किया वो ट्रांजैक्शन बना ही नहीं, वो ट्रांजैक्शन नहीं बना तो जर्नल नहीं बना, जर्नल नहीं बना तो लेजर नहीं बना, लेजर नहीं बना तो ट्रायल बैलेंस में नहीं आया। तो जो रेंट आउटस्टैंडिंग है वो तुम्हारा ट्रायल बैलेंस में दिख ही नहीं रहा। ट्रायल बैलेंस में जो रेंट दिख रहा है वो रेंट है जो तुमने पे किया है, बट टोटल खर्चा वो होता है जो तुम पे किया और जो तुम पे नहीं किया। समझ में आ गया? जैसे एक एग्जांपल बोलता है कि मान के चलो तुम लोग फैंसी बाजार में एक दुकान गया और अपना जान पहचान के दुकान में गया, तो अपना जान पहचान के दुकान में गया, वहां से तुमने 10,000 का सामान खरीदा। कितना? लेकिन पैसा तुम्हारे पास 5,000 है, तो 5,000 तुम पे कर दिया और 5,000 तुम बोला हम बाद में दे देगा। तो बताओ तुम्हारा एक्सपेंस कितना का हुआ? 10,000। 5,000 का नहीं, 10,000 का। सामान कितना का खरीदा? 10। लेकिन पेमेंट कितना किया? तो एंट्री कितना का मारा? 5। 10 का नहीं मरेगा, 5 का ही मरेगा। तो एंट्री तुमने मारा 5। जैसे मैंने लैंडलॉर्ड को रेंट पे किया, अगर रेंट 10,000 है तो मैंने लैंडलॉर्ड को रेंट पे किया 7,000। कितना पे किया? तो लैंडलॉर्ड कितना का एंट्री मारा होगा? 7,000। मैंने कितना का एंट्री मारा होगा? अब तुम बोलेगा सर 10 का क्यों ना? ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ। ट्रांजैक्शन क्या हुआ? रेंट पेड 7,000। रेंट पेड कितना? 7,000। तो अगर मैंने रेंट पे 7,000 किया तो ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री कितना का मारा होगा? 7,000 का मारा होगा। सुन लो, तो याद रखना ट्रायल बैलेंस के अंदर जो अमाउंट, सॉरी जो एंट्री होता है, जो
आइटम दिया रहता है वो पेड वाला होता है। कौन सा वाला? लेकिन मेरा टोटल रेंट कितना है? 10। मैंने सर्विस कितना का लिया? 10 है कि नहीं? लेकिन मैंने पेमेंट कितना किया? 7। तो बताओ पीएल अकाउंट में जब हम खर्चा में दिखाएगा तो हम 7 दिखाए या 10 दिखाए? एज ए एक्सपेंस मुझे खर्चा दिखाना, एक्सपेंस दिखाना है, वो हम 7 दिखाए या 10? सर 10। याद रखना। तो ऐसा होगा भाई खरीद लिया, सर्विस ले लिया, पेमेंट ही नहीं किया, चलो खर्चा ही नहीं हुआ, ऐसा होगा क्या? नहीं। समझ आ गया? जैसे मैंने तुम लोग को सर्विस दिया सर वो मेरा इनकम हो गया। अब भले तुम आज दो, कल दो, परसों दो, लेकिन वो मेरा इनकम है। समझ में आ गया? क्लियर? तो आउटस्टैंडिंग का मतलब वो आइटम जो तुमने अभी तक पे नहीं किए लेकिन खर्चा है तुम्हारा, तो खर्चा में दिखाना पड़ेगा। तो इसीलिए पीएल अकाउंट में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐड। सबको क्लियर है? लेकिन क्या ये तुमने पेमेंट कर दिया तो ये तुम्हारा अभी भी क्या है? लाइबिलिटी है। क्या है तुम्हारा? लाइबिलिटी। समझ में आ गया? सबको क्लियर है यहां तक? चलो, तो ये हो गया पहला। नंबर 2 इसी से रिलेटेड है, सुन लो, इसी से रिलेटेड है। एक्रूड, सेम मीनिंग है, सेम मीनिंग है। आउटस्टैंडिंग और एक्रूड मीनिंग सेम है, बस फर्क कितना है? आउटस्टैंडिंग तुम पे नहीं किया, एक्रूड मेरे को मिला नहीं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से रिलेटेड होता है और एक्रूड इनकम से। तुमसे मेरे को नहीं मिला, हम बोलेगा एक्रूड है मेरा फीस। तुम लोग ने नहीं दिया, तुम बोलेगा आउटस्टैंडिंग है मेरा। समझ में आ गया डिफरेंस? लॉजिक सेम है। तो अगेन एक्रूड मिला नहीं है। अब बताओ जो पैसा मेरे को अभी तक मिला नहीं है क्या वो मेरा इनकम है या नहीं है? है या नहीं है? सर इनकम है। बार बार बता रहा भाई सर्विस तो दे दिया, तब तो ऐसा हो गया सामान बिक्री कर दिया, पैसा नहीं मिला तो इनकम ही नहीं हुआ। सर ऐसा नहीं है। आप जैसी सर्विस दे दिया वो आपका क्या हो गया? इनकम हो गया। भले पैसा आज मिलो कल मिलो, इनकम आज का है। समझ में आ गया? तो इनकम है इसलिए तुम अगेन क्या करेगा? प्लस। यहां तक क्लियर हो गया? लेकिन क्या ये मेरे को मिला? नहीं। तो अभी भी तुम लोग के पास ये क्या है? जमा है। तो मेरे लिए ये पैसा क्या हो गया? एसेट्स हो गया। समझ आ गया? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से रिलेटेड होता है इसलिए ये लाइबिलिटी होता है, और एक्रूड इनकम से रिलेटेड होता है इसलिए ये एसेट्स में आता है। क्लियर? अब नंबर 3 होता है प्रीपेड। प्रीपेड और एक होता है अनअर्न्ड। अनअर्न्ड को बोलते हैं हम लोग रिसीव्ड इन क्या? एडवांस। और इसको बोलते हैं हम लोग पेड इन एडवांस। अब ये उल्टा हो गया। प्रीपेड का मतलब क्या है? सर सर्विस मैंने लिया ही नहीं। जैसे अभी जून महीने का सर्विस क्या मैंने लिया है, लेकिन मैंने लैंडलॉर्ड को मई के साथ जून महीना का भी पैसा दे दिया। क्लियर? तो पेमेंट मैंने कितना किया? सिर्फ मई का या जून का भी? जून का भी। तो रेंट का जब एंट्री मारा होगा तो मई और जून दोनों का एंट्री मार दिया। लेकिन क्या जून महीना का मेरा एक्सपेंस है? वो तो इस साल का एक्सपेंस ही नहीं है। वो कौन सा ईयर का एक्सपेंस होगा? नेक्स्ट ईयर का। जैसे एक एग्जांपल बोलता है 31 मार्च 2006 को मेरा अकाउंट क्लोज हुआ। 31 मार्च 2006 को मेरा अकाउंट क्या हुआ? क्लोज। और मैंने लैंडलॉर्ड को 6 महीना का पैसा दे दिया मार्च में। तो मार्च महीना का तो इस साल में काउंट होगा, बाकी जो 5 महीना का रेंट है वो कौन से ईयर में काउंट होगा? नेक्स्ट ईयर। जिसका सर्विस हम कब लेगा? नेक्स्ट ईयर। लेकिन मैंने पेमेंट किया 6000, 1000 रुपये मान के चलो रेंट है, तो 6 महीना का 6000 मैंने पेमेंट कर दिया। तो मैं एंट्री कितना मारा होगा? रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश कितना? 6000। लेजर अकाउंट में कितना आया होगा? 6000। ट्रायल बैलेंस में रेंट कितना दिखा रहा है? 6000। है ना? तो जब तुम पीएल अकाउंट बनाएगा क्या वहां पे रेंट 6000 दिखा सकते हैं? सर नहीं। बता क्यों नहीं दिखा सकता? क्योंकि सर इसमें 5000 का जो रेंट है वो अगले साल का है, इस साल का नहीं है। तो इस साल का खर्चा में तुम नहीं दिखा सकता। समझ आ गया? इसीलिए अगर प्रीपेड है तो हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। क्लियर? तो मेरे लिए सुन लो, मेरे लिए तो ये प्रीपेड है। और लैंडलॉर्ड के लिए क्या है? लैंडलॉर्ड का क्या पूरा 6 महीने का इनकम हो गया? नहीं सर, इनकम में सिर्फ मार्च महीना का दिखाएगा, बाकी जो 5 महीना का पैसा उसको मिला है वो उसके लिए लाइबिलिटी है, वो उसका इनकम नहीं है। समझ में आ गया?
तो उसको भी अपने इनकम से क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो दोनों एक ही चीज है, इसलिए दोनों माइनस होता है। तो प्रीपेड अगेन एक्सपेंस से रिलेटेड होता है, अनअर्न इनकम से रिलेटेड होता है। कोई इनकम का पैसा तुम पहले ले ले, अनअर्न। कोई एक्सपेंस का पैसा तुम पहले ही दे दे, प्रीपेड। समझ में आ गया? अच्छा, क्योंकि तुम पहले ही दे दिए तो ये तुम्हारे लिए क्या हो गया, एसेट्स। और क्योंकि तुम पहले ही ले लिया तो ये तुम्हारे लिए क्या हो गया, लायबिलिटी। क्लियर हो गया सबको? इसके बाद नंबर 5, ये तो सबको पता ही है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिज्म रूल, अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस रूल, जो भी खर्चा फ्यूचर में हो सकता है उसे मुझे आज ही खर्चा मानना पड़ता है। तो फ्यूचर में सर एसी खराब होगा, उसका पैसा लगेगा, तो वो पैसा हो ना हो हमें आज ही क्या मान लेना है, एक्सपेंस मान लेना, और उसको आज के डेट में खर्चा में दिखाना है। उसी का नाम है डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट, है ना। तो डेप्रिसिएशन एक्चुअल में तुम्हारा खर्चा हुआ नहीं है, याद रखना, ये अभी खर्चा हुआ नहीं है, ये कब होगा, जब एसी खराब होगा, बट तुम आज ही इसको खर्चा मान रहे। तो डेप्रिसिएशन तुम्हारा एक्सपेंस है, क्या है, और जो भी एक्सपेंस होता है वो कहां आएगा, पीएल अकाउंट। कहां पे आएगा, पीएल अकाउंट का डेबिट साइड। और डेप्रिशिएट का मतलब होता है एसेट्स का वैल्यू कम हो जाना, तो एसेट से क्या कर देना, माइनस कर देना। इसी का उल्टा होता है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब वैल्यू बढ़ जाना, लैंड का दाम बढ़ गया, बताओ तुम्हारा प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट। तो अगर तुम्हारा प्रॉफिट हो गया तो सर ये भी पीएल अकाउंट में आएगा, लेकिन कौन सा साइड, क्रेडिट साइड। समझ में आ गया? और एक बार एसेट्स में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। क्लियर हो गया? तो इसलिए हम दोनों जोड़ जोड़ के लिख दिया। आउटस्टैंडिंग एक्रूड दोनों एक ही चीज है। आउटस्टैंडिंग लिखा रहे, एक्रूड लिखा रहे, प्लस होगा। क्या होगा, आउटस्टैंडिंग दिया नहीं है, लायबिलिटी, एक्रूड मिला नहीं है, एसेट्स। प्रीपेड और रिसीव्ड इन एडवांस एक ही चीज है। तो प्रीपेड का मतलब ये तुम्हारा इस साल का पैसा नहीं है, रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब ये तुम्हारा इस साल का पैसा नहीं है। तो क्या कर दिया, माइनस। तुम पहले ही दे दिया एसेट्स, तुम पहले ही रिसीव कर लिया, लायबिलिटी। डेप्रिसिएशन डिक्रीज हो जाना एसेट्स का वैल्यू, लॉस। और एप्रिसिएशन इंक्रीज हो जाना एसेट्स का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। याद क्लियर? अब नंबर 7, अगर बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नंबर 8, अगर बोलता है पार्टनर सैलरी या कमीशन। तो पहले तो यह बताओ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर किसका आइटम है, पीएल या पीएल अप्रो? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका एक्सपेंस नहीं है, तो ये पीएल अप्रो का आइटम है। किसका? तो एक ये आएगा पीएल अप्रो में। क्लियर? और इंटरेस्ट किसको मिलेगा, तो पार्टनर को कैसे देते हैं हम लोग, उसका कैपिटल में ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड। समझ में आ गया? क्लियर? अगेन पार्टनर का सैलरी किसका आइटम है, तो पीएल अप्रो में आएगा। अगेन पार्टनर का सैलरी, पार्टनर का कमीशन किसको मिलेगा, पार्टनर को कैसे देंगे, उसका कैपिटल में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नंबर 9, ठीक है। अब आएगा ट्रांसफर टू रिजर्व, या नंबर 10 डोनेशन। याद है ये सब सम्स किया हम लोग पीएल अप्रो में। तो ट्रांसफर टू रिजर्व बताओ ये किसका आइटम है, पीएल अप्रो, क्योंकि रिजर्व में तुम तभी रखेगा जब प्रॉफिट होगा, डोनेशन तुम तभी देगा जब प्रॉफिट होगा। तो ये दोनों किसका आइटम है, पीएल अप्रो का आइटम है, पीएल अप्रो का आइटम है। समझ में आ गया? रिजर्व का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट से निकाल के बिजनेस अपने पास जमा करके रख लिया। तो क्या ये बिजनेस का पैसा है, ये बिजनेस का पैसा है या पार्टनर का पैसा है? सर है पार्टनर का पैसा, लेकिन रखा कौन है, बिजनेस। तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, लायबिलिटी। और ये पार्टनर से अभी पार्टनर को नहीं दिया हम लोग, इसलिए वो कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा, उसका कैपिटल से कोई एडलेस नहीं होगा। समझ में आ गया?
उसका कैपिटल में तब ऐड होगा जब कोई पार्टनर का रिटायरमेंट हो गया, तो ये जो रिजर्व हमने रखा था बिजनेस उसको देना पड़ेगा। समझ में आ गया? अभी फिलहाल ये रिजर्व बिजनेस के पास है फॉर फ्यूचर कंटिजेंसी। अगेन डोनेशन भी बिजनेस के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। क्या है बिजनेस के लिए? लाइबिलिटी। यहां तक क्लियर हो गया सबको? चलो पहले यहां तक लिख लो, फिर एक प्रोविजन वाला सम समझा देता है। अब देखो यहां, देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हार्ड, सर वो क्या है बताओ? प्रोविजन। ठीक है, तो अब एक बार देख लो, प्रोविजन से रिलेटेड टोटल 4 आइटम होते हैं। कितना आइटम? एक होता है बैड डेब्ट ट्रायल बैलेंस के अंदर, मतलब ऑलरेडी डूब चुका है। एक होता है फर्दर बैड डेब्ट एडजस्टमेंट में होता है, मतलब अभी डूबा है। तो अभी अगर डूबा है तो उसका 2 ट्रीटमेंट होगा, एक तो तुम्हारा लॉस भी हो गया और एक तुम्हारा डेटर से क्या कर देना? माइनस कर देना। बैड डेब्ट का मतलब डूब गया, मतलब डेटर तुमको पैसा नहीं देगा, तो डेटर से क्या कर देना? माइनस। लेकिन याद रखना, अगर ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट है, ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है? सर वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। तो ट्रायल बैलेंस में अगर बैड डेब्ट है तो इसका मतलब वो सिर्फ लॉस है, डेटर से माइनस मत करना, वो ऑलरेडी क्या हो चुका है? डिडक्टेड हो चुका है। क्लियर? तो ट्रायल बैलेंस में अगर बैड डेब्ट है मतलब वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, और अगर ऑलरेडी रिकॉर्डेड है तो वो डेटर से ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका होगा। तो सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट होगा बैड डेब्ट का, और वो है पीएल अकाउंट में आएगा क्योंकि वो लॉस है। यहां तक क्लियर? ठीक है, इसके बाद एडजस्टमेंट में अगर बैड डेब्ट दिया मतलब ये रिकॉर्डेड नहीं है, तो ये अगर रिकॉर्ड करेगा तो उसका 2 ट्रीटमेंट कहां का आएगा? एक तो लॉस, तो पीएल अकाउंट, जो भी लॉस होगा पीएल अकाउंट में आएगा क्योंकि ट्रेडिंग का झमेला ही नहीं है। तो बैड डेब्ट लॉस है कहां आएगा? पीएल अकाउंट। और एक बैड डेब्ट का मतलब क्या होता है? पैसा डूब गया, कौन डुबाएगा? डेटर। डेटर से क्या कर दे? माइनस कर दो। क्लियर? 2 पॉइंट क्लियर। अब आता प्रोविजन। सर अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिज्म रूल, अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस रूल, ये बिजनेस का प्रैक्टिस होता है कि भैया हर साल डेटर के ऊपर क्या लगाएंगे? प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब होता है आप ये मान लेते हैं कि आपको डेटर से पैसा नहीं मिलेगा। क्लियर? ठीक है, तो सर जैसे आपने प्रोविजन बनाया, प्रोविजन का मतलब आपने लॉस मान लिया, तो अगेन मान के चलो डेटर था 42, कितना था? ट्रायल बैलेंस में 42 था। क्लियर? और एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट हो गया 2000, तो अभी भी समझाया था एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट है, इसका मतलब रिकॉर्डेड नहीं है। तो जैसे ही आपने रिकॉर्डेड किया मतलब डेटर से 2000 रुपए क्या हो गया? माइनस। तो बताओ अब आपका डेटर कितना बचा हुआ है? 40। समझ आ गया? तो जो प्रोविजन आप लगाओगे, प्रोविजन बनाओगे, क्रिएट करोगे, वो उन डेटर पे क्रिएट करोगे जो आपका बचा हुआ है। तो आपका बचा कितना है? 40। लेकिन 110% उसमें 50% और जोड़ दो, आप 42 पे ही लगाएगा। किस पे लगाएगा? जो कि क्या होगा? गलत हो जाएगा। 42,000 का डेटर पे कभी भी प्रोविजन नहीं लगेगा अगर एडजस्टमेंट में दिया हुआ बैड डेब्ट हो गया, क्योंकि एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट देने का मतलब ही है सर वो पैसा है ही नहीं आपके पास, वो डूब गया है, वो डेटर ही नहीं बचा आपके पास, तो उसके ऊपर प्रोविजन हम कैसे लगा देगा? वो तो ऑलरेडी डूब चुका है। प्रोविजन तो उस पर लगाता ना, मे और मे नॉट बी, जो ऑलरेडी डूब गया है उसके ऊपर आप कभी प्रोविजन नहीं लगा सकता। समझा गया? तो प्रोविजन जब भी आप लगाओगे हमेशा याद रखना डेटर माइनस फर्दर बैड डेब्ट, डेटर माइनस फर्दर बैड डेब्ट। समझा गया? तो उसके ऊपर प्रोविजन लगा लेना। तो मान के चलो 40,000 का 10% प्रोविजन बनाना है आपको, तो कितना हो गया? 4,000। तो इसका 2 ट्रीटमेंट, एक आपका लॉस हो गया तो सर पीएल अकाउंट में चला जाएगा, और एक आपने ये एज्यूम कर लिया कि डेटर से पैसा नहीं मिलेगा तो डेटर से क्या कर देना? माइनस कर देना। लेकिन इसका एक और ट्रीटमेंट होता है, एक्चुअली डेटर से इसको माइनस नहीं करना चाहिए। बताओ क्यों? सर ये डुबाई नहीं है अभी तक। ये एक्चुअली में ये पैसा जो बिजनेस ने प्रॉफिट से साइड करके रखा है, ये बिजनेस के लिए एक्चुअल में लायबिलिटी है। क्या ये? तो ये प्रोविजन को लायबिलिटी में दिखाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आप क्लास 11-12 में अभी है, याद है 11 में भी हम बताया था, तो 11-12 में अभी यहाँ पे है, इसीलिए इसको हम डेटर से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। बट एक्चुअली ये प्रोविजन आपके लिए क्या है? लायबिलिटी है। क्या ये? तो ये कहां पे होना चाहिए? बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में। क्लियर? तो 3 आइटम क्लियर हो गया। क्या बोला वापस से? सर ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट दिया, बताओ कितना बार आएगा? एक बार।
कहां पे आएगा? पीएल अकाउंट। एडजस्टमेंट में अगर बैड डेट दी है, बताओ कितना बार? 2 बार। कहां कहां? एक पीएल और एक डेटर से माइनस। नंबर 3 एडजस्टमेंट में दिया प्रोविजन बनाओ। प्रोविजन हर साल आपको बनाना ही पड़ेगा। तो बताओ ये प्रोविजन किस पे लगाएंगे? डेटर पे। कौन सा डेटर? जो बच गया। बच गया मतलब क्या सर? डेटर माइनस फर्दर बैड डेट। 40,000 पे लगेगा आपका 10%। कितना आ गया? 4,000। कहां पे आएगा 2 बार ये? एक बार पीएल अकाउंट और एक बार बैलेंस शीट का या डेटर से माइनस, और या तो लायबिलिटी साइड। दोनों में से कुछ भी कर सकता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करना डेटर से माइनस। यहां तक क्लियर? और एक प्रोविजन दिया होगा ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में। कहां दिया होगा? अब ट्रायल बैलेंस में अब तो ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, मतलब ये वो प्रोविजन है जो लास्ट ईयर क्रिएट किया था तुमने, इसलिए ये क्रेडिट साइड में है। मतलब ये बिजनेस लायबिलिटी मान के रखा है। क्या मान के रखा है? तो ये प्रोविजन आपने क्यों क्रिएट करके रखा था? ताकि इस साल जो लॉस है उसको कम कर सके। तो बैड डेट मान के चलो, बैड डेट 1000, फर्दर बैड डेट 2000, टोटल लॉस कितना का हुआ? बैड डेट 1000, फर्दर बैड डेट 2000, कितना का लॉस? 3000। प्रोविजन आपने बनाया था 4000, कितना का लॉस? अरे प्रोविजन आपने बनाया था ना, इस साल जो बनाया वो तो लॉस ही है। तो टोटल लॉस कितना का हो गया? 7000। वापस से बैड डेट आपका लॉस था 1000 रुपया दिया होगा, तो वो आपका लॉस। एडजस्टमेंट में बोला और बैड डेट हो गया 2000, टोटल लॉस कितना हो गया? 3000। और आपने इस साल प्रोविजन क्रिएट की है। क्रिएट का मतलब होता है आपने लॉस मान लिया इसको। इस साल के लिए वो लॉस है, तो 4000 ऐड कर दो। तो इस साल टोटल लॉस कितना का हुआ? 7000। लेकिन इसी से बचने के लिए तो हम प्रोविजन बनाते हैं। तो लास्ट ईयर जो प्रोविजन दिया होगा ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में जो प्रोविजन दिया होगा सर, वो इसीलिए है ताकि लॉस को कम कर सके। तो वो मान के चलो 2000 है। कितना? तो वो क्या कर देंगे हम? माइनस। तो 7000 में 2000 रुपया पहले का बचा हुआ पैसा है, वो माइनस कर दो। बताओ कितना? तो 5000 का लॉस हो गया। तो यही पीएल अकाउंट में हम दिखाएंगे। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो देख लो, तो एक हम बना लेते हैं। देख लो यहां एक हम बना लेते हैं ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में तुम्हारा डेटर दिया होगा 42, बैड डेट दिया होगा 1000 और प्रोविजन दिया होगा लेट से 2000। ठीक है? और एडजस्टमेंट में फर्दर बैड डेट दिया होगा लेट से 2000 और प्रोविजन क्रिएट करने बोला होगा 10%। क्लियर? तो सुन लो कैसे करते हैं सर। इसका पूरा ट्रीटमेंट 2 ही जगह होता है। एक होता है पीएल अकाउंट और एक होता है कहां? बैलेंस शीट। ठीक है? सुन लेना। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में डेटर लिख देता है 42। कितना लिख दे? और याद रखना डेटर यहां से जो बैलेंस शीट में आया उसके लिए हमें ट्रांसफर करना नहीं पड़ता है, वो एसेट्स और एसेट्स में लिखा है। समझ में आ गया? अब देखना एक एक करके ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहला सर बैड डेट, ट्रायल बैलेंस में बैड डेट दिया, बताओ ये हमारा क्या है? ट्रायल बैलेंस में बैड डेट दिया, बताओ ये क्या है? लॉस। और लॉस हमेशा कहां पे आता है? तो बैड डेट बोल के लिख देना कितना? 1000। क्लियर? डेटर भी एक बार आ गया, फर्दर बैड डेट भी एक बार आ गया, अब ये दोबारा नहीं आएगा। यहां तक क्लियर? चलो अब इसका काम बाद में करेंगे। फर्दर बैड डेट बताओ ये कितना बार आएगा? फर्दर बैड डेट कितना बार? तो बताओ ये क्या होगा? बैड डेट एक बार क्या हो गया? लॉस। तो लॉस हो गया तो इसी में ऐड कर देना। फर्दर बैड डेट 2000 बोल के ऐड कर दो और एक बार डेटर से फर्दर बैड डेट माइनस कर दो। तो सर अब आपका डेटर कितना बचा? 40। क्लियर? ये बैड डेट को क्यों माइनस नहीं किया आपने 1000? क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में है, मतलब ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। देखो ना सेम घर में है, ये देखो ये सेम घर में है कि नहीं? डेटर भी एक ही घर में है, बैड डेट भी एक ही घर में, मतलब ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। समझ में आ गया? चलो अब ये 2 बार रिकॉर्ड हो गया। अब क्रिएट करने बोला प्रोविजन। प्रोविजन क्रिएट करने का मतलब होता है इस साल डेटर के लिए कुछ पैसा साइड कर लो। तो कितना % साइड करने बोला है? 10%। किसका? डेटर का। डेटर पर नजर डालो एक बार, डेटर कितना बचा है?
40, लेकिन बार बार बता रहे हैं 150%। तुम लोग किस पे लगाएगा? 42 पे लगाएगा। किस पे? 110%। देखो कल से सम्स कराएगा ना, 110%। किस पे लगाएगा? 42 पे लगाएगा। लगाना किस पे है? 40 पे। किस पे? हाँ, तो 40 पे लगाएंगे तो बताओ कितना का लॉस। और ये बोलेगा सर ये लॉस क्यों है? अरे भाई इस साल तुमने इसको क्या मान लिया? लॉस, और साइड कर लिया नेक्स्ट ईयर के लिए। ये नेक्स्ट ईयर के लिए साइड होता है, इसलिए इस बार लॉस है। तो प्रोविजन बना लिया हमने 4000। क्लियर? 4000 किस पे बनाया? सर 40,000 पे बनाया। क्लियर? तो जैसे ही प्रोविजन बनाया सर वापस से आपका डेटर को कम कर दो, क्योंकि आपने मान लिया कि आपका डेटर नहीं मिलेगा। तो बताओ कितना मिलेगा? 36,000। यहां तक क्लियर? तो देखो सारा ये भी 2 बार आ गया। अब बताओ सारा आइटम आ गया क्या डेटर से रिलेटेड? सारा आइटम आ गया? सर अभी बचा हुआ है हिसाब बारी। सर क्या? सर ये 2000 आपने क्यों बना के रखा है? लास्ट ईयर आपने प्रोविजन क्यों बनाया था? फ्यूचर के लिए, मतलब इस साल के लिए। तो सर इस साल आपका टोटल लॉस कितना का हुआ? 7000। ये लॉस कम हो जाए इस साल, इसलिए तो पैसा जमा करके रखा है। तो सर इसको माइनस कर दो, तो 2000 माइनस कर दो। तो बताओ आखिरकार लॉस हुआ कितना? 5। तो ये लॉस कम हो जाए करंट ईयर में, प्रेशर ना पड़े हमारे ऊपर, इसलिए पैसा पहले से जमा करके रखता है। तो सर ये आपका एक बार आ गया। तो बताओ सारा आइटम आ गया। ट्रायल बैलेंस का डेटर भी एक बार आ गया, एक बार टिक कर देता है। बैड डेट भी एक बार आ गया, एक बार टिक कर देता है। प्रोविजन भी आ गया, एक बार टिक कर देता है। यहां तक क्लियर? और एडजस्टमेंट वाला कितना बार आएगा? 2 बार। समझ में आ गया? जो ऐड होता है एक्सपेंस में वो न्यू प्रोविजन है, और जो माइनस होता है वो ओल्ड प्रोविजन है। इसको बोलते हैं ओल्ड, क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। ये पुराना वाला है, और ये इस साल हम बना रहे हैं, तो ये कौन सा वाला है? नया वाला है। समझ में आ गया? सबको क्लियर है यहां तक? चलो नोट कर लो। अब एक बार देखो, अभी हम लोग सम्स नहीं करेगा, खाली पता करना है कि कौन सा आइटम कहां आएगा। ठीक है? खाली हम लोग को पता करना है कौन सा आइटम कहां आएगा। सुनो, तो ये आपका क्वेश्चन है। सारा ट्रायल बैलेंस का आइटम सुन लो। फाइनल अकाउंट का मूल मंत्र क्या है? सारा ट्रायल बैलेंस का आइटम कितना बार आएगा? एक बार टिक करते जाना, वो दोबारा नहीं आएगा। सारा एडजस्टमेंट का आइटम कितना बार आएगा? 2 बार। हमेशा चेक करना कितना बार? 2 बार। समझ में आ गया? चलो एक एक करके पहले ट्रायल बैलेंस का बात करता हूं। और ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड जो भी आइटम होगा, पीएल का कहां पे आएगा? डेबिट। और बैलेंस शीट का कहां पे आएगा? एसेट्स। क्योंकि ट्रायल बैलेंस यहां तुमको जो भी आइटम दिख रहा है वो 2 ही जगह आएगा, पीएल और बैलेंस शीट। पीएल एप्रो में बार बार बता रहा है, यहां से कोई भी आइटम नहीं आएगा। कहां पे आएगा? एडजस्टमेंट में। क्लियर? अब बताओ टेलीफोन कहां पे आएगा? पीएल, एक्सपेंस है। स्टॉक, सर ये कौन सा स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक। कहां पे आएगा? लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, घर पे करना खुद से। उसके बाद डेटर, बैलेंस शीट। सैलरी, पीएल। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पीएल। बिल रिसीवेबल, बैलेंस शीट। बिल रिसीवेबल मिला नहीं है, मिलेगा, एसेट्स। और हमेशा याद रखना, बहुत जन ये बोलते सर लाइबिलिटी। अरे भाई डेबिट साइड में कभी लाइबिलिटी हो ही नहीं सकता, 2 ही आइटम होगा। अपना दिमाग लगाओ, एक्सपेंस या एसेट्स। एक्सपेंस नहीं है तो एसेट्स होगा। और क्रेडिट साइड का आइटम लाइबिलिटी या क्या? इनकम, बस। अब बताओ गुडविल, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, एडवर्टाइजमेंट, पीएल, एक्सपेंस। और ना बहुत जन कंफ्यूज हो जाता है। इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट। अब बताओ इंश्योरेंस कहां आएगा? पीएल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट, आप कहीं पे इन्वेस्ट किए, वो आपका एसेट्स है। समीर कॉमर्स कोचिंग सेंटर ने लैपटॉप पे, डिजिटल बोर्ड पे इन्वेस्ट किए। इकोनॉमिक्स याद करो, जीडीसीएफ।
तो सर इन्वेस्टमेंट की है, तो ये हम लोग लिए क्या है, एसेट्स है। तो इन्वेस्टमेंट एसेट्स होता है, इंश्योरेंस पीएल आता है। चलो, बैड डेट पीएल और एक ही बार आएगा। इन्वेस्टमेंट कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ड्राइंग्स सब पार्टनरशिप चैप्टर है। तो जो भी ड्राइंग किया होगा पार्टनर, हम क्या करेंगे, उसका कैपिटल से माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, कैपिटल से माइनस। चलो, कैपिटल लाइबिलिटी, क्रेडिटर, क्रेडिटर सर अगर दिक्कत हो रहा है क्रेडिट साइड में दो ही हो सकता है, इनकम और क्या, लाइबिलिटी। क्रेडिटर कभी इनकम सुने नहीं, तो लाइबिलिटी। बिल पेबल, रिजर्व, रिजर्व फिर बोल रहा पीएल। रिजर्व का मतलब क्या है, जो पैसा जमा करके रख लिया। तो जो पैसा जमा करके रख लिया, कंफ्यूजन तुम्हारा ये होना चाहिए ये एसेट्स होगा या लाइबिलिटी। तो सर कंफ्यूजन दूर, क्रेडिट साइड में है। क्रेडिट साइड में अगर है तो क्या होगा, और बार बार हम बता रहे, सुन लो, पार्टनर का प्रॉफिट हुआ, पीएल अप्रोच क्यों सिखाया गया है, पार्टनर का प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, क्या पूरा 1 लाख बढ़ गया, तो इसमें से बिजनेस ने क्या किया, 10,000 रुपया रख लिया। था किसका, पार्टनर का, रखा कौन, बिजनेस। तो सर ये बिजनेस के लिए क्या हुआ, लाइबिलिटी हुआ। समझ आ गया, ये मेरा नहीं है, ये पार्टनर का है। जब वो मांगेगा या जब कुछ ऐसा होगा मुझे पार्टनर को देना पड़ेगा। और कैसे देगा पार्टनर को, हम हमेशा याद रखो, कैसे देगा पार्टनर को, उसके कैपिटल में ऐड करेगा। कैपिटल में ऐड का मतलब क्या होता है, कैपिटल क्रेडिट होगा। क्या होगा, चलो आगे। इंटरेस्ट पीएल, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन, ये सब पीएल इनकम है। प्रोविजन, बताओ ये कौन सा प्रोविजन है, ओल्ड वाला, पिछला वाला। इसका काम एक ही है, एक्सपेंस को कम करना, माइनस करना। ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, तो पीएल अकाउंट आपका स्टार्ट होगा ग्रॉस प्रॉफिट से। बैंक लोन, लाइबिलिटी, समझ में आ गया। चलो, एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट बोला है प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएटेड, फर्नीचर डेप्रिशिएटेड। तो दो बार आएगा, बताओ कहां कहां, एक बार तो पीएल अकाउंट का डेबिट साइड और एक बार एसेट से माइनस कर देना। अब बोलो फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट कितना बार आएगा, कहां कहां, एक तो पीएल अकाउंट और एक डेटर से। प्रोविजन बनाने बोला 4% ऑन डेटर, तो बताओ 4% किस पे लगाएंगे, तो 20,000 तुम्हारा डेटर है, हाँ या ना, तो इसके ऊपर 4%, हाँ इसके ऊपर 4%, क्यों नहीं, रिचा अभी भी बोल रहा हाँ, क्यों नहीं, अरे भाई यहां फर्दर बेडेप लिखा है, तो पहले 250 माइनस करना है, 19,750 पे कितना परसेंट, 4%। समझ आ गया, चलो। तो ये दो बार आएगा, एक बार पीएल अकाउंट का डेबिट साइड में प्लस और एक बार डेबिट से क्या कर देना, माइनस। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, तो बताओ इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट ड्यू, ड्यू दो ही चीज होता था, एक आउटस्टैंडिंग एक एक्रूड, तो क्या लिखा, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, एक्रूड। आउटस्टैंडिंग खर्चा से रिलेटेड होता है, या रिसीव्ड बोला है, तो सर क्या हो गया, तो एक्रूड का मतलब क्या सिखाया था, मिलेगा, तो इंटरेस्ट में एक बार ऐड कर देना, क्या कर देगा, क्योंकि ड्यू है, ड्यू का मतलब मिलेगा, ऐड, और एक बार एसेट्स में चला जाएगा। पार्टनर आर एंटाइटल 5% इंटरेस्ट और सैलरी, बताओ ये कहां आएगा, पीएल अप्रो में आएगा इंटरेस्ट, पीएल अप्रो में आएगा सैलरी, और एक बार इंटरेस्ट एक बार पीएल अप्रो में आ गया, और एक बार, अरे इंटरेस्ट किसको मिलेगा, पार्टनर को, पूरा पीएल अप्रो चैप्टर करा दिया, उसके बाद मुंह ताक रहे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तो पीएल अप्रो में आ गया, और एक ये इंटरेस्ट मिलेगा किसको, पार्टनर को, तो उसका कैपिटल में क्या होगा, ऐड होगा। सेम सैलरी, तो सर सैलरी क्या होगा, एक बार पीएल अप्रो, एक बार उसका कैपिटल में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सबको क्लियर, सबको यहां तक क्लियर हो गया। चलो अब बताओ ये सब आइटम कहां आएगा,
आज बस डिस्कस कर रहे हैं, सम्स नहीं करेंगे, सम्स हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। अब बताओ फटाफट, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, डेटर, कैरेज आउटवर्ड, एक्सपेंस पीएल अकाउंट, सैलरी, एक्सपेंस बैड डेट, एक्सपेंस कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इंश्योरेंस, हाँ एक्सपेंस, ड्राइंग्स, कैपिटल से माइनस, क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस शीट एसेट्स, कैपिटल तो लाइबिलिटी, क्रेडिटर लाइबिलिटी, ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन, कौन सा प्रोविजन है ये? ओल्ड प्रोविजन है। वेजेस आउटस्टैंडिंग, लाइबिलिटी, डायरेक्टली लाइबिलिटी, ग्रॉस प्रॉफिट तो दिया हुआ ही है। चलो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सैलरी कितना बनाएगा? तो क्या करेगा बताओ? सैलरी में क्या करेगा? ऐड, और एक बार सेम इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, एक बार पीएल अकाउंट और एक बार लाइबिलिटी, क्योंकि आउटस्टैंडिंग बोला है। डेप्रिसिएशन लगाने के लिए बोला है, तो डेप्रिसिएशन दो बार कहां आएगा? एक बार पीएल अकाउंट और एक बार एसेट से माइनस। प्रोविजन बनाने बोला 10% ऑन डेटर, कौन सा प्रोविजन है ये? कौन सा है? न्यू प्रोविजन, 10% डेटर पे। तो बताओ डेटर तुम्हारा 22,000 है, तो बताओ 22,000 पे लगेगा या कुछ माइनस होगा? क्यों 22 पे लगेगा? अरे भाई नीचे कोई फर्दर बैड डेट है ही नहीं, है ना, नीचे कोई फर्दर बैड डेट है ही नहीं, तो डायरेक्टली किस पे लगेगा? 22,000 पे लगेगा। और ये दो बार आएगा, एक बार पीएल अकाउंट, एक बार डेटर से माइनस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक बार पीएल अप्रो और एक बार कैपिटल में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्लियर? और भी एक दो आइटम है, अभी नहीं, बाद में। समझ में आ गया सबको? चलो, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना।